राधे राधे दोस्तों। आज की मेरी कहानी है दशा माता की। अगर आपको ये कहानी पसंद आए तो कमेंट बॉक्स में दशा माता की जय अवश्य लिखिए। किसी राज्य में एक राजा राज्य करते थे। उनकी दो रानियां थीं। बड़ी रानी के कोई संतान नहीं थी और छोटी रानी के एक पुत्र था। राजा छोटी रानी और राजकुमार को बहुत प्यार करते थे। यह देखकर बड़ी रानी छोटी रानी से ईर्ष्या करने लगी और बड़ी रानी के मन में विचार आया कि वह राजकुमार को मार देंगी। एक दिन राजकुमार खेलते खेलते बड़ी रानी के चौक में चले गए। बड़ी रानी ने राजकुमार के गले में एक काला सांप डाल दिया। छोटी रानी दशा माता का व्रत करती थी। राजकुमार दशा माता का ही दिया हुआ था। दशा माता की कृपा से राजकुमार के गले में सांप बिना नुकसान पहुंचाए चला गया। दूसरे दिन बड़ी रानी ने लड्डुओं में जहर मिलाकर राजकुमार को खाने के लिए दिए। राजकुमार जैसे ही लड्डू खाने लगा तो दशा माता एक दासी का रूप धारण कर आई और राजकुमार के हाथ से लड्डू छीन लिए। बड़ी रानी का यह बार भी खाली गया। रानी को बड़ी चिंता हुई कि किसी भी तरह से राजकुमार को मारना है। तीसरे दिन जब राजकुमार फिर बड़ी रानी के आंगन में खेलने गया तो रानी ने उसे पकड़कर गहरे कुएं में धकेल दिया। चूंकि कुआं बड़ी रानी के आंगन में बना था, इसलिए किसी को भी पता नहीं चला कि राजकुमार कहाँ गया। लेकिन जैसे ही बड़ी रानी ने राजकुमार को कुएं में धकेला तो दशा माता ने उसे बीच में ही रोक दिया। इधर दोपहर हो जाने पर राजकुमार के न लौटने पर राजा व छोटी रानी को चिंता सताने लगी। दशा माता को भी इस बात की चिंता हुई कि राजकुमार को उसके माता पिता के पास किस प्रकार पहुंचाया जाए। राजकुमार को तलाश करने वाले सैनिक भी निराश होकर बैठ गए। राजा व छोटी रानी पुत्र शोक में रोने लगे। तब दशा माता ने एक भिखारिन का रूप धारण किया और राजकुमार को गले से लगाए राजद्वार पर पहुंची। वह राजकुमार को एक वस्त्र में छिपाए हुए भिक्षा मांगने लगी। सिपाहियों ने उन्हें दुत्कार कर कहा, तुझे भिक्षा की पड़ी है और यहाँ राजकुमार खो गया है। सारे लोग दुख और चिंता से व्याकुल हो रहे हैं। इस पर दशा माता बोली, भाइयों, पुण्य का प्रभाव बड़ा ही विचित्र होता है। यदि मुझे भिक्षा मिल जाए तो संभव है कि खोया हुआ राजकुमार तुम दोनों को मिल जाए। यह कहकर वह देहरी पर पैर रखने लगी। सिपाहियों ने उन्हें आगे बढ़ने से रोका। उसी समय दशा माता ने बालक का पैर वस्त्र से बाहर कर दिया। सिपाहियों ने समझा कि राजकुमार उनके हाथों में है, इसलिए उसे अंदर जाने दिया जाए। दशा माता कुंवर को लिए हुए अंदर चली गई। उसने राजकुमार को चौक में छोड़ दिया और वापस चलने लगी। परंतु छोटी रानी ने दशा माता रूपी भिखारिन को देख लिया और छोटी रानी ने कहा कि वहीं खड़ी रहो। और कौन हो तुम? तुमने 3 दिन तक मेरे बेटे को छिपा कर रखा था। तुमने ऐसा क्यों किया? तुम्हें इस प्रश्न का उत्तर देना होगा। दशा माता उसी समय ठहर गईं और उन्होंने बताया कि मैं तुम्हारे पुत्र की चोरी करने वाली नहीं हूँ। मैं तो तुम्हारी आराध्य देवी दशा माता हूँ। मैं तुम्हें सचेत करने आई हूँ कि बड़ी रानी तुमसे ईर्ष्या रखती हैं। वह तुम्हारे पुत्र को मारना चाहती हैं। एक बार उन्होंने तुम्हारे पुत्र के गले में काला सांप डाला था, जिसे मैंने भगाया। दूसरी बार उसने इसे विष के लड्डू खाने को दिए, जिन्हें मैंने उसके हाथों से छीन लिया। इस बार उसने तुम्हारे पुत्र को अपने आंगन के कुएं में धकेल दिया था और मैंने इससे बीच में ही रोककर रक्षा की। इस समय मैं भिखारिन के वेश में तुम्हें सचेत करने आई हूँ। यह सुनकर छोटी रानी दशा माता के पैरों में गिरकर क्षमा मांगने लगी। छोटी रानी ने विनती की, हे माँ, आपने मुझे दर्शन देकर मुझ पर बहुत कृपा की है। अब मैं चाहती हूँ कि आप सदैव इस महल में निवास करें। मुझसे जो भी सेवा पूजा होगी मैं करूँगी। इस पर दशा माता बोली, बेटी, मैं किसी के घर में नहीं रहती। जो श्रद्धा पूर्वक मेरा ध्यान स्मरण करता है, मैं उसी के हृदय में निवास करती हूँ। मैंने तुम्हें साक्षात दर्शन दिए हैं, इसलिए तुम सुहागिनों को बुलाकर उन्हें यथाविधि आदर सत्कार के साथ भोजन कराओ और नगर में ढिंढोरा पिटवा दो कि सभी लोग मेरा डोरा लें और व्रत करें। इतना कहकर दशा माता अंतर्ध्यान हो गई। रानी ने अपने राज्य की सौभाग्यवती स्त्रियों को निमंत्रण देकर बुलाया और उपटन से लेकर शिरोभूषण श्रृंगार कर उनकी यथाविधि सेवा कर भोजन करवाया और दक्षिणा में गहने आदि देकर विदा किया।
रानी ने अपने राज्य में ढिंडोरा पिटवा दिया कि अब से सब लोग दशा माता का डोरा लिया करें। फिर रानी अपने पुत्र और राजा के साथ खुशी खुशी रहने लगी। जय हो दशा माता की। आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। धन्यवाद दोस्तों।